अस्सलामुअलैकुम। और कैसे हैं आप लोग? यकीनन सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। और आप देख रहे हैं शहला आइडियाज़। और हमेशा की तरह मैं आपके लिए बहुत ही खूबसूरत से, प्यारे से और अच्छे अच्छे से आइडिया लेकर आती हूँ। मेरे शॉर्ट में भी अगर आपने देखा हो तो मैंने स्लिप्स का डिज़ाइन डाला और उसमें जो पलटावा पट्टी लगाते हैं हम, और उसके अलावा हम मुख्तलिफ़ किस्म के डिज़ाइन बनाते हैं। जैसे हम सेंटर लेस के साथ बनाते हैं और दूसरी लेसिस के साथ बनाते हैं। तो सेंटर लेस के साथ पहले भी जब मैं डिज़ाइन करती थी तो सिंपल सादा कपड़ा लेती थी और उस पर मैं सेंटर लेस रख कर स्टिच कर देती थी। लेकिन अब जो है वो मैं थोड़ा सा कपड़े को टर्न करने के बाद, ये देखें आप, सेंटर लेस रखूँगी और सेंटर लेस रखने के बाद मैं इस तरह से स्टिचिंग की सिलाई लगाती जाऊँगी। इसलिए कि कपड़े में धागे जो निकलते हैं ना बाद में, कपड़ा टर्न हो जाता है पीछे की तरफ से और उसमें से धागे निकल आते हैं कपड़े में, तो वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते और फिनिशिंग नहीं आती कुछ टाइम के बाद, ख़ास तौर पे वॉश होने के बाद। अब ये देखें, हम कपड़े को टर्न करके जब सेंटर लेस रख कर लगाएंगे और फिर बाद में इसके ऊपर फिनिशिंग की स्टिचिंग की सिलाई भी लगा देंगे ना, तो ये कपड़ा बिल्कुल भी टर्न नहीं होगा और ना ही इसमें से किसी भी किस्म के धागे निकलेंगे। देखें दोनों तरफ से कपड़ा किस तरह से टर्न होकर खुद ब खुद कितने अच्छे से मुड़ गया है। और दोनों तरफ आराम से स्टिचिंग की सिलाई लगा लें। और ये स्टिचिंग की सिलाई जो है फिनिशिंग की सिलाई भी कहलाती है और जो है कपड़े को बिठाने की सिलाई भी कहलाती है। और आप क्या बोलते हैं इस फिनिशिंग की सिलाई को, जो ऊपर से हम लब की सिलाई लगाते हैं। देखें इस तरह से लब की सिलाई लगाने के बाद बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत सा कपड़ा बैठ जाता है, पीछे की तरफ भी और आगे भी बिल्कुल अच्छी सी फिनिशिंग आ जाती है। और ये जिस तरह से मैं आपको स्लिप्स पर डिज़ाइन बनाकर दिखा रही हूँ, इसी तरह से आप अपने पाइचों में भी बना सकते हैं, ट्राउज़र के, कमीज़ के दामन में भी बना सकते हैं। और कहीं भी आपको अगर सेंटर लेस की डिज़ाइनिंग करनी है तो सेंटर लेस की डिज़ाइनिंग कपड़े को इस तरह से पीछे की तरफ टर्न करके करेंगे। कि देखें पीछे की तरफ से भी मैं आपको दिखा रही हूँ कि कितना फिनिशिंग से कपड़ा मुड़कर टर्न होकर तैयार हुआ है और आगे की तरफ से भी। और जिस तरह से मैंने गले को स्टिच कर कर बनाया है, और ये प्यारा सा ब्लैक कलर का मैंने कट दाने वाला मोती लिया है और गले की नोक पर मैं इस तरह से सुई धागे की मदद से इस मोती को बहुत अच्छे से टाक दूंगी। और पहले एक तरफ के धागे से टर्न करके निकाल लेंगे और फिर दूसरी तरफ से सुई जो है इस तरह से टर्न करके निकाल के दोबारा मोती के अंदर से गुजार के और पक्की इस तरह से 2-3 मरतबा आप अच्छे तरह से 3 से 4 मरतबा, मैंने देखे 3 मरतबा कपड़े को इस तरह से लेकर गुजारा है। और कपड़े और सुई के अंदर धागा जो है वो भी डबल डाला है। और ये देखिए चौथी मरतबा भी गुजार दिया मैंने, ताकि मोती जो है वो बहुत अच्छे से पक्का हो जाए। और आपका मोती जब बहुत अच्छे से पक्का हो जाए तो आप इस तरह से पक्के टाके लगा लें। और पक्के टाके लगाने के बाद धागे को अच्छे से पक्का कर लें, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि एक मोती लगा हुआ होता है तो मोती फ़ौरन निकल नहीं जाए। और जब हाथ का काम कर रहे हैं हम, तो फिर इस चीज़ का तो बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है कि गले में जो है वो मोती अच्छी तरह से पक्के टाके के साथ लग जाए। और आगे देखिए मैं इस गले को और मज़ीद डिज़ाइन करूँगी। इस गले के साथ थोड़ी सी सेंटर लेस लूँगी मैं, और सेंटर लेस लेने के बाद इस गले की जो नीचे की तरफ है, नीचे की तरफ मैं डिज़ाइनिंग करूँगी, जो हॉल नज़र आ रहा है आपको। और ये देखिए सेंटर लेस लेके मैंने एक पेपर पे जितना मैंने गले में शेप खोल के बनाया है इतने ही शेप का मैंने नाप ले लिया
और नाप लेने के बाद कागज़ में मैंने लीफ बना लिया। लीफ बनाने के बाद ये देखें, सेंटर लेस को मैं इस तरह से कागज़ पर रख कर स्टिच कर लूँगी। इससे थोड़ा सा ना कपड़े में जो है कागज़ में जो लेस में जो है वो कड़कपन आ जाएगा, और कपड़े पर जब हम सिलेंगे ना तो अच्छे से बैठ जाएगा। सिलाई जो है वो बहुत अच्छे से बैठ जाएगी, और ये जो लेस है ये भी अच्छी तरह से बैठ जाएगी। किसी भी पेपर को लेकर आप इस तरह से कर लें। थोड़ा सा पेपर जो है वो थिक हो, जिस तरह से मैंने थोड़ा सा थिक पेपर लिया है, और फिर इस तरह से चारों तरफ से आप अच्छे से पक्का भी कर लें। और ये देखिए, मैंने पेन से जो लीफ बनाया है उसको मैं थोड़ा सा और डार्क कर रही हूँ ताकि आपको भी इस तरह से नज़र आए। और फिर गले के नीचे के साइड से हम इस पेपर को रख लेंगे, क्योंकि ये डिज़ाइन जो है वो मुझे आधी लीफ पर चाहिए। जो मैंने लीफ का हॉल खोला है, इसमें आधे लीफ पर मैं इस तरह से सिलाई लगाऊंगी, लेसें लगाऊंगी। और साइड पे देखिए, मैंने पिनों की मदद से नीचे से कागज़ पेपर जो है, लेस वगैरह जो है वो थोड़ी थोड़ी पिन के मदद से अटैच कर दिए। और अगर आप भी बिगनर से नए गले बनाने के काम आपने शुरू करे हैं तो आप तो प्रेस की मदद के साथ भी, और चाहें तो आप गम से भी कर सकते हैं। और मेरी तो प्रैक्टिस बहुत अच्छी है, इसीलिए मैंने ये देखें सिर्फ पिन की मदद से अटैच करा है, और बाकी मैं ये देखें गोलाई से अच्छी तरह से घुमा घुमा के इसे लब की स्टिचिंग से सिलाई लगा लूँगी। क्योंकि लब की सिलाई लगाना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। बाज़ लोगों की तो लब की सिलाई बिल्कुल भी नहीं लगती, और सुई जो है वो लब की सिलाई से नीचे उतर जाती है। तो इस चीज़ का भी हमें बहुत ख्याल रखना पड़ता है। जब हम लब की सिलाई लगाते हैं तो लब की सिलाई जो है वो कपड़े से नीचे नहीं उतरे, आपकी सुई जो है वो बिल्कुल बैलेंस से रहे। और ये देखें, अब कागज़ को मैं रिमूव कर लूँगी। अच्छी तरह से सिलाई लग गई है, और सिलाई लगने के बाद मैं एक्स्ट्रा धागे भी काट लूँगी। और ये जितना भी मैंने पेपर लगाया है, इस पेपर को भी इस तरह से रिमूव कर लूँगी, ताकि जितना भी एक्स्ट्रा कागज़ है वो सब निकल कर साफ़ हो जाए। और मेरा डिज़ाइन जो है वो बहुत ही प्यारा सा बनकर रेडी होगा। अभी आप देखिएगा गले का डिज़ाइन, गले का शेप कितना खूबसूरत सा लग रहा है। क्योंकि गला भी मैंने थोड़ा सा डीप राउंड में रखा था, तो इस वजह से मैंने थोड़ी सी डिज़ाइनिंग इस तरह से कर दी लेस की, कि लेस सेंटर लेस लगा के थोड़ी सी जाली टाइप इस तरह से डिज़ाइन हो जाए। अगर आप चाहें तो किसी और तरह का जो आपके पास कपड़े होते हैं, नेट के कपड़े होते हैं, उससे कटिंग करके भी आप इस तरह से लगा सकते हैं। और मैं आपके लिए हमेशा आसान से आइडिया लेकर आती हूँ। मैंने लेस के साथ लगाया है, आप किसी और डिज़ाइनिंग की लेस के साथ भी लगा सकते हैं, और कोई नेट का कपड़ा भी आप यूज़ कर सकते हैं। लीफ की पूरे शेप से थोड़ा सा बड़ा आप नेट का कपड़ा लें, और उसे भी आप इस तरह से स्टिच करके लगा सकते हैं। और फाइनली मेरी कमीज़ सिलकर बिल्कुल रेडी हो चुकी है। और ये प्यारे प्यारे से आइडिया मैं आपके लिए लेकर आती रहती हूँ। और देखें गले की मोती जो है कितना खूबसूरत लग रहा है, मोती कितना प्यारा चमक रहा है इसमें। और आस्तीन पर भी मैंने सेंटर लेस के साथ ये देखें डिज़ाइनिंग करी है, और लेस के साथ पलटावा पट्टी, फिनिशिंग पट्टी ब्लैक कलर की लगाई है मैंने, क्योंकि ब्लैक कलर का इसका ट्राउज़र है। तो ट्राउज़र में से जो कपड़ा निकला उस कपड़े से मैंने इस तरह से ब्लैक कलर का स्लिप्स पर पलटावा भी बना लिया है। और देखें ये आइडिया मैं आपके लिए लेकर आती हूँ। अगर फर्स्ट टाइम आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और मैं इतनी मेहनत करती हूँ आप लोगों को दिखाने के लिए। अब ये देखें दामन पर आ जाएं। दामन की सिलाई भी देखें आप किस तरह से मैंने पलटावा पट्टी, फिनिशिंग पट्टी लगाई है ब्लैक कलर की, मेहरून कलर की डिज़ाइनिंग के साथ। और सामने का जो फ्रंट आ रहा है उसे मैंने समोसा वर्क किया है। सामने के फ्रंट पर देखेंगे समोसा वर्क बनने के बाद कितना खूबसूरत लग रहा है। और इसी तरह के प्यारे प्यारे से डिज़ाइन मैं हमेशा आपके लिए लेकर आती रहती हूँ। ट्राउज़र का डिज़ाइन भी आप देखें कि ट्राउज़र के डिज़ाइन पर भी मैंने इस तरह से प्रिंटिंग्स डाले हैं बारीक बारीक, और ब्लैक कलर की इस तरह से सेंटर लेस लगाई है। और नीचे भी मैंने लेस लगाई है इस तरह से बारीक सी नाजुक सी।
और यकीनन ये प्यारे प्यारे से आइडिया आपको ज़रूर पसंद आएंगे, और पसंद आते हैं तो लाइक करें, अपने प्यारे प्यारे दोस्तों के साथ शेयर करें। ख़ास तौर पे ऐसे दोस्तों के साथ शेयर करें जो नए नए स्टिचिंग के काम करना चाहते हैं या काम सीख रहे हैं, और यकीनन ये आइडिया आपको ज़रूर पसंद आएगा, ये ड्रेस आपको ज़रूर पसंद आएगा। अल्लाह हाफ़िज़।